लीजिए, पूछ रहा है भारत में पूछ रहा है भारत में मुद्रा करेंसी की छपाई किसके द्वारा की जाती है? तो 1 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ठीक है जी, कमेंट करके बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुई और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दूसरा का सही उत्तर बता दीजिए। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 356, अनुच्छेद 356। ठीक है जी। अब देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, खाली स्थान ने सती प्रथा उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो राजा राम मोहन राय। ठीक है जी, राजा राम मोहन राय। 3 का क्या हो जाएगा जी? तो 3 का हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल देखिए, इंडियन सुपर लीग क्या पूछ रहा है? इंडियन सुपर लीग भारत में किस खेल को प्रोत्साहन करने के लिए प्रयास करता है? तो 4 का सही उत्तर बता दीजिए। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका फुटबॉल। ठीक है जी, फुटबॉल। अगला सवाल देखिए, खाली स्थान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो आपको सही उत्तर बताना है, सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बछेंद्री पाल। ठीक है जी, बछेंद्री पाल। अगला सवाल देखिए, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? तो ईसाई धर्म प्रचारक आपको बताना है। तो इनका आंसर नाम हो जाएगा सेंट थॉमस। ठीक है जी, सेंट थॉमस। 7 नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल पूछ रहा है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक कहाँ लागू रहा? तो आपको 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका दिल्ली में। ठीक है जी, केजरीवाल जी किए थे। ऑड इवन का मतलब होता है कि ऑड नंबर वाली गाड़ी जिस दिन चलेगी उस दिन इवन नंबर वाली गाड़ी नहीं चलेगी। ऑड नंबर, जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी का नंबर 4, 2, 4, 6 है तो लास्ट में ये इवन नंबर है। जैसे किसी गाड़ी का नंबर ऐसे है तो लास्ट में 3 है तो ये ऑड हो गई है, ये इवन हो गया। तो ये जिस दिन चलेगी उस दिन ये गाड़ी नहीं चलेगी। तो इस तरह से गाड़ी के नंबर के हिसाब से बनाया गया था। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल इसमें लिखा गया है, अभी फारस को किस नाम से जाना जाता है? फारस को बताइए, फारस को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ईरान। ईरान को फारस के नाम से जानता है। मद्रास का युद्ध कब हुआ था? मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1746 में। ठीक है जी। 10 नंबर सवाल पूछिए, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? कहाँ पे है बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जी, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी। 11 नंबर सवाल है, भारतीय योजना आयोग का गठन। भारतीय योजना आयोग का गठन बताइए। तो योजना आयोग का गठन आपका हो गया 1950 में। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को किस नए आयोग की स्थापना की गई? तो आपको नीति आयोग की। ठीक है जी, नीति आयोग की। ठीक हो गया। अगला सवाल पूछ रहा है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। ठीक है जी। तो अगला सवाल बताइए, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम आपको दिल्ली में है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो आप बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी, टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए, अब विज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए। इसमें सवाल पूछा गया है, देखिए, ओजोन ओजोन का सूत्र बताइए। तो O3 होता है, 3 ऑक्सीजन का अणु होते हैं इसमें। ठीक है जी। सूखे हुए किशमिश पानी में डालने पर फूल जाते हैं, क्या दर्शाता है यह? तो आपको 17 नंबर सवाल बता रहा है कि बाह्य विलयन अति परासारी, बाह्य विलयन अति परासारी। ठीक है जी, इसको दर्शाता है, जब आप पानी में डालते हैं किशमिश को तो वो फूल जाता है। इस घटना को बाह्य विलयन अति परासारी कहते हैं। ठीक है। 18 नंबर सवाल है, डेसिबल एक किसका मात्रक है? तो
ध्वनि के स्तर का मापक है। ठीक है जी, 18 नंबर का क्या हो जाएगा, ध्वनि के स्तर का मापक है। अगला सवाल देख लीजिए, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना एक समान होता है, तो -40 डिग्री पर, -40 डिग्री। ठीक है जी। चूना देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र देखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र का आपको 20 का सही उत्तर बताना है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सदिश। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि होता है। अब आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्यों होता है, क्या इसमें परिमाण होता है और दिशा होता है, आपको कंफर्म करना है, तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगला सवाल पूछते हैं, निम्न में किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो किस उत्प्रेरक के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आपको 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण। ठीक है जी। 22 नंबर सवाल देख लीजिए, 22 नंबर सवाल लिखा है, 22 नंबर सवाल आपसे पूछ जा रहा है, तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है, तो 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा, सूरज। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा जो है मानव शरीर में। ठीक है जी। 23 का क्या हो जाएगा, तो 23 का हो जाएगा डी। अब आप बताइए डायनेमो में क्या होता है, तो डायनेमो में आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, सॉरी विद्युत मोटर को, आपको विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को आपको प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, बताना है। 24 नंबर सवाल है, पी भी बराबर स्थिरांक कांस्टेंट है, क्या कहलाता है, तो पी भी एक स्थिरांक है, क्या कहलाता है, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बॉयल्स का नियम कहलाता है, बॉयल्स का नियम। ठीक है जी। 25 नंबर सवाल देखिए, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है, 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 25 का सही उत्तर हो जाएगा धोने का सोडा। ठीक है जी। 26, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है, पानी की बूंदों को गोल होने का कारण क्या है, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव। ठीक है जी। एंजाइम है, 27 का बताइए, तो एंजाइम क्या है, तो एक प्रोटीन होता है, एंजाइम क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ठीक है जी। 28 नंबर सवाल है, डेड्राइड्स किस में पाए जाते हैं, डेड्राइड्स किस में पाए जाते हैं, डेड्राइड्स किस में पाए जाते हैं, 28 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका न्यूरॉन में। डेड्राइड्स किस में पाया जाता है, न्यूरॉन में। ठीक है जी। 29 नंबर सवाल देखिए, विद्युत ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग खाली स्थान प्राप्त करने में किया जाता है, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऊष्मा प्राप्त करने में भी विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है, मैकेनिकल ऊर्जा कार्य में भी होता है, प्रकाश को उत्पन्न करने में भी होता है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 30 नंबर, पृथ्वी पर जी का मान कितना है, तो पृथ्वी पर जी का मान बताइए, तो पृथ्वी पर जी का मान आपको हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगला अब इसमें देखिए मैथ का सवाल बनाने जा रहे हैं। मैथ के सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, लिखा है यहाँ पे देखिए, एक्स का मान निकालना है आपको, एक्स का मान निकालना है। देखिए एक्स का मान हम कैसे निकालते हैं, हल्का सवाल है। देखिए एक्स का मान आपको निकालना है, तो यहाँ देखिए दोनों में बारी बारी से गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। और फिर इसमें हो जाएगा तो 6x हो जाएगा। ठीक है जी। 6x, अब 2 से x में गुणा करिएगा तो +2x हो जाएगा, और उसके बाद +6 हो जाएगा। ठीक है जी। और इधर बराबर में क्या होगा जी, तो इसमें गुणा करिए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद आपको x होगा। अब देखिए, अब 5 से गुणा करना है, तो 5 दूना 10x हो जाएगा, और जोड़ 5 हो जाएगा। देखिए तो ये 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए 6x और 2x मिलके 8x हो गया, तो 8x +6, इधर क्या हो गया जी, और +8 भी साथ में दिया है, 8 भी दिया है इधर, तो +8 भी है देखिए इधर, और इधर क्या हो गया जी, आपका 11x हो गया, और +5 हो गया। ठीक है, तो इधर x देखिए इधर आ जाएगा, तो 3x बच जाएगा, इधर ये 5 इसमें से घट जाएगा, 14 में से तो 9 बच जाएगा,
तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी, 3 तिया 9। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 3। एक्स का वैल्यू आपका आ गया 3, तो बी आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है जी, बी आंसर हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है 10 किलो, कह रहा है 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो आप देखना है आपको, 10 किलोमीटर को पहले आप मीटर में बदलिएगा तो 10,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, 10,000 मीटर हो गया। अब इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो और हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलीमीटर में बदलना है। देखिए, पहले किलोमीटर को आप मीटर में बदले, फिर इसको सेंटीमीटर में बदले, और फिर इसको मीटर मिलीमीटर में बदले। ठीक है जी, तो देखिए 10 को आप जब 10 को आप मीटर में बदले तो 10,000 यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ तक सेंटीमीटर में बदल दिए, और फिर मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो और हो जाएगा। इसका मतलब 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 10 का पावर 7 mm हो जाएगा। ठीक है जी, 10 का पावर 7 mm कहाँ दिया है, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है, अगला सवाल देखिए, एक छात्र 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। इसको छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, हाँ इसको छोटा कर लिया। कह रहा है 60 अंक प्राप्त करता है लेकिन 20 अंक से फेल हो जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो परीक्षा कुल कितने अंक का था। तो चलिए मान लिया कि 100 अंक था, तो 100 अंक का 40% बराबर होना चाहिए। 60 अंक लाया था, 20 अंक और ला देता तो 40% हो जाता। तो अब देखिए ये 40x बटे 100 बराबर इधर 80 हो गया। तो 40 दूना 80, 2 बार में कट गया। तो इधर x बराबर क्या हो गया जी, 100 से गुना हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है जी, 200। तो टोटल मार्क्स कितना था, तो 200, आंसर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 34 नंबर सवाल आप बनाइए। तो कह रहा है 4 और 16 का मध्य अनुपाती निकालिए। तो मध्य अनुपाती निकालने का सूत्र होता है a गुणे बी मतलब 4 गुणे 16। तो देखिए 16 चौका 64 हो जाएगा, और इसका 16, इसको 8 गुणे 8 लिख दूंगा तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो 8 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 8 आंसर, सी हो गया। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। 35 नंबर सवाल कर रहा है, 35 नंबर सवाल कर रहा है, देखिए 35 नंबर सवाल में लिखा है इन दोनों को गुणा करिए। तो आप देखिए 14 में 64 से गुणा करिएगा, 14 में 64 से गुणा करिए तो 14 चौका 56 हो गया, और आपके पास 5 हो गया। 14 छक 84, और 5 कितना हो गया जी, 84 5 हो गया, 84 5 89। ठीक है जी, तो अब यहाँ चूँकि यहाँ 3 अंक बाद डेसिमल है और यहाँ 4 अंक पहले, तो टोटल 7 अंक पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ डेसिमल बैठाएंगे। ठीक है जी, यहाँ डेसिमल बैठेगा। तो 896, 896 के पहले 4 जीरो कहाँ दिया है, 896 के पहले 4 जीरो यहाँ दिया है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ए आंसर हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, द्विघात समीकरण इसका तो आपको हल करना है। तो द्विघात समीकरण को हल करिए। देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, और आपको ये 4x को ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, और जोड़ने घटाने से -4 आवे। तो इसको मैं तोड़ दूंगा, देखिए +2x लिख दूंगा और -6x लिख दूं, तो घटाने से जोड़ने से आपको -4 आ जाएगा, और गुणा करने से 6 दूनी 12x² भी आ जाएगा। तो -12 इधर बराबर 0। देखिए x कॉमन लीजिए तो यहाँ x बचेगा, यहाँ +2 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ -6 कॉमन लीजिएगा तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा जी, 2। तो सॉरी यहाँ पे x है ना जी, यहाँ पे x बचेगा। तो अब देखिए x +2 कॉमन ले लिए, दोनों में से कॉमन है, ले लिए, उसके बाद x -6 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, x +2 x -6 आपका ए में हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 37 नंबर, कह रहा है, यहाँ पे लिख रहा है एक अधिक कोणीय त्रिभुज
कि दोनों कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए अधिकोण त्रिभुज मतलब एक कोण जो होगा उसका 90 डिग्री से अधिक। तो 90 डिग्री से अधिक मान लीजिए 100 ही हो जाए, तो ये दोनों कितना होगा 40-40 हो जाएगा, 40-40 हो जाएगा। तो ये दोनों का जोड़ देखिए ना 80 हो रहा है, तो ये कभी भी 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है नहीं। तो 90 डिग्री से छोटा होगा तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अधिक कोण में एक कोण त्रिभुज का 90 डिग्री से बड़ा होता है, और चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो आप जानते हैं 180 होता है, ठीक है जी। ये देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 2x + 3y + 2 और x + 2y - 2 को जोग करिए, मतलब जोड़िए। तो 2x + 3y + 2 जोड़ना है आपको, x + 2y - 2 जोड़ना है। तो जोड़ना है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। और ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 5y, ठीक है जी। यही आंसर हो गया, ठीक है जी। 3x + 5y, 3x + 5y कहाँ दिया है, 3x + 5y यहाँ पे दिया है सी में, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 39 नंबर, कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। मान लीजिए ये सन हो गया, ये फादर हो गया। तो ये यदि 1 साल है, x वर्ष है, तो ये 20 साल अधिक मतलब x + 20 हो जाएगा। कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाती है। तो देखिए 5 वर्ष बाद, तो 5 साल इसमें भी जोड़ेंगे और 5 साल इसमें भी जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x + 25 हो जाएगा। कह रहा है ये जो है इसके दोगुना है, दोगुना बराबर है, ठीक है जी। दोगुना करेंगे तब बराबर होगा। तो इधर देखिए आप हो जाएगा 2x + 10 हो जाएगा, इधर x प्लस आपका 25 हो जाएगा। देखिए तो ये x इधर जाके घट जाएगा, तो ये x बच जाएगा, और ये 10 आके 25 में से घट जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है जी। तो x = 15 मतलब लड़का जो था, सन जो था वो 15 साल का था, और फादर जो था, फादर इससे 20 साल अधिक मतलब आप 35 साल का। तो 15 और 35 कहाँ दिया है, तो 15 और 35 आप देखिए, 15 और 35 आप देख लीजिए, इसको बना लीजिए। 15-35 आपको दिया है डी में, ठीक है जी, डी में दिया है, डी में दिया है, ठीक है 15 और 35। देखिए अगला सवाल आप बनाइए, अजय और विजय के आयु का अनुपात, आयु का अनुपात इतना दिया है। कह रहा है 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना, 4:5 हो रहा है। तो विजय की वर्तमान आयु देखिए, ये अजय हो गया और ये विजय हो गया, ठीक है। तो इसका 3:4 दिया है। बोल रहा है 5 साल बाद अनुपात क्या हो रहा है, 4:5 बोल रहा है 5 साल बाद। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि 1 साल की वृद्धि हो रहा है, लेकिन 1 साल बाद ही यहाँ दिख रहा है अनुपात के अनुसार। तो किताब बोल रहा है नहीं 5 वर्ष बाद, तो इसका ये 5 गुना हो गया, 5 गुना हो रहा है। तो किसका पूछ रहा है, विजय का पूछ रहा है। तो विजय का देखिए इसके आयु में 5 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये 20 साल का था, विजय 20 साल का, ठीक है, विजय 20 साल का हो गया। यदि आपका अजय का पूछता तो इसमें 5 से गुणा कर देते, तो ये हो जाता 15, ठीक है जी। तो विजय का पूछा है तो आप मार दीजिए इसमें बी आंसर, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा रहा है, आप देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, इसको 0.09 रूट में है, और ये डिवाइड देख लीजिए, इसको मैं कर रहा हूँ, ये रूट में है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकता हूँ, इसका वर्गमूल 0.3 हो जाएगा। और आपको ये 0.0004 को लिख सकता हूँ, 0.02 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए आप इसको बट्टा में आप 0.3 और नीचे 0.02 लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया, ठीक है जी। आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। कह रहा है श्रेणी का अपूर्ण पद ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का क्यूब है, यहाँ पे आपको 4 का क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये 5 का क्यूब दिख रहा है, ये आपका 6 का क्यूब दिख रहा है, ये आपका 7 का क्यूब दिख रहा है। तो आगे क्या होगा, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होगा जी, तो 8 × 8 × 8, तो 8 नहीं 64 में 8 से गुणा करना है। तो 8 चौका 32,
और 8 छके 48, 48 3 51 हो गया। ठीक है जी, 512, 512 कहाँ दिया है? तो 512 आपका सी में दिया है। ठीक है, तो सी आंसर हो गया। 42 के बाद आप 43 नंबर सवाल देखिए। 43 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है, यदि इस तरह का दिया हो a प्लस बी और प्लस सी दिया हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम क्या करते हैं? एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है जी, ये गुणा में भी हो जाएगा। जिससे देख लीजिए, ये गुणे बी दिया हो, यहाँ पे गुणे सी दिया हो, तो a गुणे बी गुणे सी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल 44 नंबर देखिए। 44 नंबर लिख रहा है, 44 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक संख्या का वर्ग, इसमें से कौन सा डिजिट से अंत नहीं हो सकता है? जैसे देख लीजिए, हम 6 का वर्ग करें तो 36 आता है, तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये सही है। यदि हम 5 का वर्ग करें तो 25 आता है लास्ट में, तो लास्ट में 5 भी आ सकता है। और यदि हम 8 का वर्ग करें तो 64 आता है, तो लास्ट में 4 भी आ सकता है। लेकिन 3 एक ऐसा संख्या है जो किसी संख्या के स्क्वायर करने पर इकाई पर 3 नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3। 3 नहीं हो सकता है, यही पूछ रहा है, नहीं हो सकता है। 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 45 नंबर सवाल पूछ रहा है कि 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 15 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं? तो आप M1 D1 बराबर M2 D2 जानते हैं। तो यहाँ 9 व्यक्ति है और दिन कितना है? 25। इधर कितना है? M2 15 दिया है M2, और टाइम आपको D2 पता नहीं है। तो देखिए, 5 तिया 15 और 5 25। ठीक है जी, और 3 तिया 9, तो 3 5 15, इधर क्या हो गया? D2। तो D2 बराबर क्या हो गया? 15 दिन। आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है जी। अब रीजनिंग का सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, रीजनिंग का सवाल आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देखिए, कह रहा है EF, F के बाद GH IJ KL, तो यहाँ क्या होगा? MN होगा, MN होगा। अब संख्या का देखिए, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ 3 बढ़ के 9 हो गया, 9 से फिर 6 बढ़ गया तो 15 हो गया, और 6 से फिर 15 से फिर 9 बढ़ गया, तो आपका क्या हो गया जी? 24 हो गया। अब 24 से 9 बढ़ा था, तो 12 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 12 प्लस करिएगा तो 24 में 12 जोड़िएगा तो क्या आएगा जी? यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो MN 36 कहाँ दिया है? तो सी में MN 36 हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है 47 नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ 10 से भाग दीजिएगा 50 में तो 5 आएगा। 50 से 225 में भाग दीजिएगा, 250 में भाग दीजिएगा तो यहाँ भी 5 आएगा। और 250 से आप 250 से 1250 में भाग दीजिएगा, यहाँ भी 5 आएगा। तो किस संख्या से भाग दूंगा 10 में कि 5 आ जाए? तो 2 से भाग दीजिएगा। 10 में भाग दीजिएगा 2 से, तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी। कह रहा है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को ये लिखा गया कोड में, तो उसी भाषा में पोस्टल। तो पोस्टल को क्या लिखना है? तो पोस्टल देखिए, पोस्टल पी का मतलब क्या दिया है यहाँ पे? तो 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5। पी बराबर क्या दिया है? पी बराबर 7 दिया है, तो 7 दिया है। और ओ बराबर क्या दिया है? तो ओ बराबर 2 दिया है, 2। एस बराबर क्या दिया है? तो 3 नंबर में 5 दिया है, तो 5। 725 देखिए, 725 का शुरू है, तो 725 इसमें और इसमें है, ये इसमें, तो 725। और टी के बदला क्या लिखा है? तो टी के बदला आपको 6 लिखा है। तो 72 56, 72 56 कहाँ दिया है? तो 72 56, 72 56, 72 56 इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है 72 56। तो अब देखिए, ए बराबर क्या है? तो ए बराबर आपका ए, तो आपका आंसर सही हो जाएगा आपका बी। सही आंसर बी होगा, ये नहीं होगा। ठीक है जी, तो सही आंसर आपका बी हो रहा है। ठीक है। 49 नंबर देखिए। 49 नंबर सवाल आपसे क्या कर रहा है? 49 नंबर सवाल में देखिए, 49 नंबर सवाल में लिख रहा है कि बालक, व्यवसाय, विवाह, नवजात शिशु, शिक्षा, इसमें सही क्रम में दर्शाइए। तो पहले होगा नवजात शिशु, मतलब 4 नंबर पहले होगा नवजात शिशु, ओकरे बाद जो है वो बालक बनेगा, ओकरे बाद जो है वो शिक्षा प्राप्त करेगा 5 नंबर, उसके बाद वो व्यवसाय करेगा, उसके बाद वो शादी करेगा। तो 41
523, 41,523 कहाँ दिया है? 41,523 आपको सी में दिया है, ठीक है। 50 नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल लिख रहा है, 50 नंबर सवाल, बढ़ई कुर्सी बनाता है तो राजगीर क्या बनाता है? दीवार। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू।